प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको महिमा देते हैं। एक और बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। तू हमें सिखलाने वाला है और तू प्रभु हमें आराधना करने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी हम करते हैं तेरे नाम से करते हैं प्रभु जी, और तेरा वचन कहता है जो कुछ भी करो तुम बिना कुड़कुड़ाए करो, ये सोचकर करो कि परमेश्वर की महिमा पूरी करते हो। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम में से सब कोई मन में स्तुति है, कोई प्रशंसा करे, कोई धन्यवाद दे, और सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति और भजन गान करो। ये परमेश्वर आपकी इच्छा है। प्यारे प्रभु जी, हम आज पिता परमेश्वर परिवार फिर अपने आप में तेरे हाथों से सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गवास में करिए। आमीन। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ करना है हम हालेलुया, आओ करना है हम हालेलुया।
उत्तमता के साथ वो कहता है, मैं बुद्धि के साथ भी उसकी आराधना करूँगा और समझ के साथ भी उसकी आराधना करूँगा। हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला, फिर हम अपनी बुद्धि और समझ और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। समर्पित करें प्रभु, बुद्धि तुझे महिमा देते हैं, समझ स्तुति हो महाराज यीशु, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल के दिन सारे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, आई है शांति अभी सारे जीवन में प्रभु, आई है शांति अभी सारे जीवन में प्रभु, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, धन्य बलि धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई आनंद है, अब्बा तेरे चरणों तले और कोई आनंद है, अब्बा तेरे चरणों तले, हाथ पर संभालना है और जिया नया दिन, हाथ पर संभालना है और जिया नया दिन, मेरे प्रभु तुझ में रहूं मैं मगन, प्रेमी है मेरे प्रभु तुझ में रहूं मैं मगन, कोटि कोटि धन्य बलि, 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 ओ कोटि कोटि धन्य बलि, धन्य बलि धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले और कोई आनंद है, अब्बा तेरे चरणों तले, सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग, सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग, जीजा से कर ले सेवा, जीवन में सामर्थिया, जीजा से कर ले सेवा, जीवन में सामर्थिया, कोटि कोटि धन्य बलि, 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 कोटि कोटि धन्य बलि,
अद्भुत परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। शुक्रिया खुदावन, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद हमारी बातों के लिए। शुक्रिया खुदा सारे कामों के लिए। शुक्रिया खुदा, रहमत तेरी जो ऊपर है मेरे खुदावन, खुदावन शुक्रिया 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 शुक्रिया। हालेलुया 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 हालेलुया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रूहे खुदा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रूहे खुदा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रूहे खुदा
उपासना करने के लिए सब हो पाया प्रभु जी। हमारे छोटे से परिवार को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम एक घराना एक परिवार है प्रभु जी। हमारे छोटे झुंड को आशीष दीजिए। आपका वचन कहता है हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे राज्य देने को ठाना है। प्रभु जी आपका वचन सिखलाता है राज किसको दिया जाएगा प्रभु जी, और लोग जिनसे छीन लिया जाएगा और लोग जिन्हें दे दिया जाएगा। कुछ लोग धीरे धीरे अयोग्य हो रहे हैं, परंतु प्रभु जी कुछ लोग हैं जो इन समय में योग्य बन रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ छिन जाएगा और कुछ लोग हैं जिन्हें दिया जाएगा। आपका वचन कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वो छीन लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो है उसी में हमें सब कुछ मिला है। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, खुदावन आपको आदर देते हैं। क्या प्रभु जी आपने हमें बड़ी प्रतिज्ञा दी है, भली प्रतिज्ञा दी है। हम अपने जीवन से आपको महिमा देते हैं। हमारी आराधना, हमारा ध्यान मनन सब आपको भाने पाए। प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं। खुदावन हमें सुकून देने के धन्यवाद। क्या प्रभु हमारी अगुवाई करिए, हमारा आज का ध्यान आपको भाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे, हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना जय मसीह की सबको। जैसे प्रियजनों हम परमेश्वर की आराधना करते जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाते हैं। चलते चलते बढ़ते बढ़ते एक परिस्थिति और उत्पन्न होती है कि हम परमेश्वर के साथ चलने से सिद्ध होते जाते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के साथ जब चलना शुरू किया, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत काम को किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़े समय सीखेंगे। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला और अब्राहम धर्मी अब्राहम, जिसे परमेश्वर धर्मी कहता है, और अब्राहम धर्मी हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर, परमेश्वर की बात को मानकर अब्राहम उसकी धार्मिकता में बढ़ा। और वो धार्मिकता जो विश्वास करने से होती है वो अब्राहम ने कैसे पाई? अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वचन मानने के चलते परमेश्वर ने उसे दो बातें कही कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्रेम रखता है, और दूसरी बात कि परमेश्वर के वचन को उसने माना तो परमेश्वर ने उसे धर्म गिना। तो जो धार्मिकता अब्राहम को मिली वो धार्मिकता मिलती है, एक बात तो ये है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारी होकर वचन को मानकर जब वो बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर उसकी बलिदान और भेंट को ग्रहण करता है और परमेश्वर उसे मार्ग दिखलाता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, मैं जान गया हूँ। और परमेश्वर से धर्मी भी कहता है। तो एक बात है, आज्ञा पालन आशीष को लाती है। आज्ञा पालन हमें परमेश्वर की निगाह में धर्मी बनाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को माना। आज्ञा पालन से तात्पर्य ऐसे ये नहीं है कि व्यवस्था विवरण की जो चर्चा है वो तो बहुत समय के बाद में है, लेकिन उसके भी पहले अब्राहम परमेश्वर के वचन विश्वास किया और उसके अनुसार चला और नहीं जानता था किधर जाता है,
लेकिन उसने परमेश्वर से विश्वास करके वचन को मानकर चलता गया। और हम देखते हैं चलते अच्छे बुरे समय को वो देखता है, लेकिन बुराई में भी परमेश्वर उसके लिए भलाई को निकाल देता है और वो तरक्की करता है, वो अमीर हो जाता है, महिमामय हो जाता है, धनाढ्य हो जाता है। और इसकी गवाही उसका एक नौकर जो था वो भी देता है। तो परमेश्वर के साथ चलने से एक व्यक्ति बदलता जाता है, उसकी पोजीशन बदलती जाती है, उसकी परिस्थितियाँ कितनी भी बेकार क्यों ना हो, उन तमाम परिस्थितियों में ऐसी हालात बनी जाते हैं कि कुछ होता है, चमत्कार होता है। परमेश्वर अब्राहम के लिए धमकी देने वाला परमेश्वर भी है। जब अब्राहम को एक समय पीड़ा से गुजरना पड़ा तो परमेश्वर ने अबीमेलेक नामक व्यक्ति को धमकी दी, और वो या उसके घराना या उसके राज्य में जितने भी लोग हैं, उसमें जितने भी चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, और जनने की सामर्थ्य उनमें ना होगी, उनकी कोख को परमेश्वर ने बांध दिया, रोके रखा, और बड़ी पीड़ा हुई और जनने की उनमें क्षमता नहीं थी। जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, विपदाएं और समस्याएं आती हैं, लेकिन उन विपदाओं में परमेश्वर के साथ बने रहने से, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से, परमेश्वर पर निर्भर रहने से परमेश्वर क्या करेगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने अब्राहम के निमित्त अबीमेलेक को धमकी दी, और अबीमेलेक जो है उसको ससम्मान उसकी पत्नी को लौटाया, और वो सच में एक भला इंसान है और वो एक धर्मी मनुष्य है। उसके चिन्ह के रूप में ही उसे बहुत प्रकार का धन भी दिया गया, और जब तक कि परमेश्वर ने लौटा नहीं दी, अब जब तक कि अबीमेलेक ने उसे लौटा नहीं दिया, फिर नहीं दिया, तब तक जो है वहाँ चैन नहीं था, विश्राम नहीं था। तो परमेश्वर का भक्त जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसे समस्या आती है, समस्या में परमेश्वर निकासी भी करता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो समस्या है उसमें निकासी करी, और वो परमेश्वर कल आज और इगानु एक ही जैसा परमेश्वर है। आप कितने समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? उनके वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, और परमेश्वर को आपने दिखलाया कि आप उनसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने अब आपको धर्मी कहा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, और देखो मैं तुम्हारे लिए नई बातें रचूँगा। मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, परमेश्वर से हमारा मेल है, परमेश्वर के प्रति हमने अपने प्रेम को दिखलाया। तब जब हमने परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जान लिया और परमेश्वर के वचन को हमने स्वीकार कर लिया, परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, और जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराए उसे दोषी कौन ठहराएगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें सिखलाते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और व्यवस्था की बात करें तो कई लोग दोषी हैं हमारे प्रति, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन परमेश्वर निपट लेता है, परमेश्वर हमें निकाल लेता है। फिर भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार के कुढ़ने में या कोसने में रहें। एक ही मुँह से आशीष और श्राप दोनों ने निकलना चाहिए प्रियो। अब्राहम इस दौर में किसी को कोसा नहीं, कुढ़ा नहीं, अकारणीय वो पीड़ा से होकर गुजरा था, लेकिन फिर भी अब्राहम का हृदय परमेश्वर के साथ चलने से हृदय कड़वाहट से नहीं भरा, अपने मन को उसने कड़वी बातों से नहीं भरा। अब हम इसहाक के बारे में सीखते हैं, थोड़े से समय है। इसहाक अपने पिता के इस धरती से चले जाने पर उसके पिता ने कहा कि अब्राहम ने कि मैं अपने पुरखाओं की रीति पर परमेश्वर के पास जाऊंगा, और उसने अपने बच्चे को आशीर्वाद भी दिए। और उसका पिता जो है जैसे ही इस दुनिया से जाता है, और जितने भी लोग अब्राहम से बैर रखते थे, लेकिन अब्राहम उन लोगों से प्रेम रखता था, बाचा बांध के रखता था। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति जो किसी को नुकसान नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, तंबुओं में वास ज़रूर करता था, लेकिन फिर भी अब्राहम की खासियत थी कि उस पर कोई विश्वास कर सकते थे। आप किराए से रहते हैं, किसी और के मकान में रहते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं,
मैं कहना चाहता हूँ उनके साथ चलते 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 आप इज्जतदार व्यक्ति बनने वाले हैं। अब्राहम तंबुओं में भले ही रहता था, भेड़ बकरियाँ भले ही पालता था, लेकिन इसके बाद भी अब्राहम उस देश में उस क्षेत्र में इज्जतदार व्यक्ति था। पर कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो कि हमसे पैर रखते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि अब्राहम के मरने के बाद कुछ लोगों ने क्या किया, अब्राहम के सारे कुओं को पूर दिया। उसके बच्चे का क्या और बाकी परिवारजनों का क्या। उसका बच्चा इसहाक, वो जीवन में बहुत कुछ देखा है। उसने भी अपने पिता के साथ रह करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करी है, क्लेशों को जिया है, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, पिता की प्रतिक्रियाओं को देखा है। इसहाक का अर्थ होता है खुशी। और देखिए विपरीत परिस्थिति में इसहाक जो है कोई प्रकार का कूड़ा नहीं, परंतु वो जो है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर समीप जाता है। देखिए दो बातें वहाँ होती हैं, एक ही साथ दो चीज़ें घटित होती हैं। अकाल भी पड़ जाता है और दूसरी बात है कि बैर रखने वाले लोगों ने कुओं को पूर दिया। अकाल पड़ने का अर्थ क्या होता है? और बोया है उसे काट ही नहीं सकते, बोया है वो उगेगा ही नहीं, और जो रखा हुआ है वो कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। और लोग जो है बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं, बुरे हालात में। और कोई कार्य व्यापार करने के लिए स्रोत होना चाहिए। व्यापार किस चीज़ का करेंगे? और अनाज ही सबसे प्रमुख चीज़ उस स्थान पर रही। और देखिए कुएं पूर दिए गए और अकाल का भी वक्त है, बुरी परिस्थितियां हैं। अभी इसहाक क्या करा? कूड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल भी इसहाक नहीं कूड़ा, अब्राहम नहीं कूड़ा। उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। मैंने उसमें से एक कहानी आपको बताई। इसहाक के पिता के मरने के तुरंत ही बाद एक समस्या आ जाती है, तो बाहर अकाल भी पड़ा है और लोगों ने पानी के जो स्रोत हैं उनको मूंद दिया है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उसके स्रोत को मूंद दिया है? हम जो है इस बात को सीखना है कि मतलब भले ही उस समय दुश्मनों ने सिर नहीं उठाया था, बैर रखने वालों ने गलत कुछ भी नहीं किया था, और वो डरते रहे होंगे अब्राहम से। और अब्राहम के परमेश्वर को उन्होंने देखा, अब्राहम की सामर्थ्य को देखा, उसकी तरक्की को देखा। लेकिन अब क्या, वो मर गया तो फिर कई लोगों ने क्या किया? तुम्हें अब्राहम की जिंदगी जी ही कुछ लोगों ने उसका लोहा मान लिया, उसे प्रभावशाली मान लिया, उसे सम्मानित मान लिया, उसे भला मनुष्य मान लिया। लेकिन उसके जीत रहते भी कुछ लोग हैं जो कि उसको घृणा करते हैं। घृणा की वजह अब्राहम के जीवन में क्या थी? क्या वो किसी से लड़ाई करता था? लड़ाई की अगर बात करें तो अब्राहम ने कोई लड़ाई नहीं ली, जबकि उसका भतीजा लूत जो है सर्वोत्तम भाग को लेकर के अलग हो गया था और उसके चरवाहों से लड़ाई करके उन्हें दोषी ठहरा कर उभरा अलग हुआ था। फिर भी अब्राहम कोड़ा नहीं था, चिढ़ा नहीं था। उसने मेल की बात करी, एक झगड़ा नहीं होना चाहिए इस प्रकार की बात कही। अब देखिए प्रियो, वो लूत के जाने पर भी नहीं कोड़ा। लूत न्यारा हो गया। लूत उसके संग आया था अपनी मर्जी से। लूत अब्राहम के साथ रहता है, अब्राहम परमेश्वर के साथ रहता है। परमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति जो है बड़ी परिस्थितियों में जूझते जूझते आगे बड़ा अमीर होता चला गया। क्या उसने उस अमीर होने की प्रभुता को, सामर्थ्य को अपने नियंत्रण में रखा? नहीं, उसने अपनी मुट्ठी खोला। लूत का भी जो है उसने जानवर दिए, उदासी दिए। उसके पास कुछ नहीं था, परंतु उसके साथ रहने की वजह से उसी सब मिल गया, और वही जो मिल गया उसी को लेकर वो अलग भी हुआ। देखिए कोई व्यक्ति है जिसको आपने जो है वो कुछ भी नहीं था, उसे अपने साथ लिया। आप परमेश्वर के साथ चलते रहे और एक परमेश्वर को याद कर कर के काम धंधा जो भी आप परिश्रम किए उसमें तरक्की की, और वो बढ़ गए। और आपके बढ़ने से आपने आपके साथी को बढ़ाया। लेकिन साथीदार जो है आपके साथ में धोखेबाजी करता है, लड़ाई करता है, तरह तरह की बात करता है, अहंकार में आता है, अलग हो जाता है। और लूत जो है चला गया। कितना दर्द हुआ होगा अब्राहम को। मनुष्य होने के नाते रंज और दर्द तो होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तब भी अब्राहम जो है कुड़ने वाला, रंज करने वाला ऐसी बुरी स्थिति में नहीं जिया। ये भक्त अपने जीवन में सम जीवन को जीता है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में शांत रहना, उत्तम व्यवहार रखना, अपने अंतकरण को बुराई से नहीं भरा उसने।
फिर भी, और देखिए कुछ लोग बैर रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, सही समय का रास्ता देखते रहते हैं। लूत की एक पत्नी है जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह का उसे याद रखना। लूत का घर बस आया, लूत को जानवर दिया, लोगों को संपत्ति दिया, सब करने के बाद भी वो जो पत्नी जो है अपने पति को अलग करने के बारे में सोचती रहती होगी, बोलती कुछ नहीं, लेकिन परिणाम बहुत सारे निकलते हैं। फिर भी इतना कुछ होने पर भी अब्राहम का दिल कड़वाहट से नहीं भरा। भक्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी भक्ति पर संयम बढ़ना जरूरी है। भक्ति हमें निष्फल निकम्मा नहीं होने देगी। मैं परमेश्वर के वचन को निकालूं आपके साथ में पढ़ते हुए, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाल सकते हैं। पतरस की पत्री निकालेंगे हम, और हम उसमें से कुछ बात को वहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं फुर्ती से निकालता हूँ। पतरस की दूसरी पत्री, आई थिंक, दूसरी पत्री, और देखिए इस कारण मैं पढ़ना चाहता हूँ एक अध्याय, दूसरे पतरस एक अध्याय। इसी कारण ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और अब्राहम के जीवन में क्या बात थी कि वो जो है सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर वो सद्गुण को उत्पन्न करता है। वो उसने जिसकी भलाई करी उसमें ऐसे सद्गुण नहीं है। लेकिन अब्राहम का सद्गुण की अगर मैं चर्चा करूं तो जब लूत और अब्राहम के जो है चरवाहे झगड़े थे तो क्या स्थिति वहाँ बनी थी। उसका सद्गुण था ये कि उसने अपने भतीजे से कहा कि भाई हम भाई हैं, हम में झगड़ा होना ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए झगड़ा। तुम एक काम करो, तुम चुनाव कर लो, तुम जो भाग चुन लोगे वो तुम्हें दे दूंगा मैं, पर हम में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जबकि विपरीत परिस्थिति में उसका एक सद्गुण है कि वो जो है मेल से रहने वाले व्यक्ति है, भलाई करने वाले, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले। उसने किया भी फिर वैसा वैसा ही, अपने सद्गुण को दिखलाता है वो। और सद्गुण पर समझ, देखिए कितनी चीज़ समझ है उसके अंदर। विपरीत विकट परिस्थितियों में भी उसकी समझ कितनी अच्छी है। मैं समझ के बारे में यदि बात करूं आपसे तो हम सीखेंगे समझ। पर सुलेमान ने समझने वाला मन मांगा परमेश्वर से। सुलेमान के पिता दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान के लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर दया कर, मेरा बच्चा जो है उठना बैठना नहीं जानता, वो अपनी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे चुकाएगा, तो उसे समझने वाला मन देना। और देखिए बाद में सुलेमान भी इसी प्रार्थना को परमेश्वर सन्मुख रखता है। ये पहली मांग थी उसकी, समझने वाला हृदय चाहिए, समझने वाला हृदय। परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान से भरपूर किया, उसकी समझ अद्भुत थी। हम देखते हैं कि उसकी समझ का पहला न्याय जब सुलेमान ने किया तो दो वेश्याएं उसके समीप आईं, और जिनमें से एक ने कहा कि हे राजा, ये जो है हम दोनों को एक ही साथ पुत्र हुए, पहले इसको बाद में मुझको हुआ, और इसको जो पुत्र हुआ उसने उस बच्चे को जो है देखभाल नहीं करी और वो इसके शरीर के नीचे दब के मर गया, और फिर मुझे पुत्र हुआ, और हमें जो पुत्र संतान हुई तो जो इसने मेरा बच्चा अपने पास रख लिया और इसका अपना बच्चा मेरे पास ला के डाल दिया। और राजा तू न्याय कर। कितनी कठिन परिस्थिति है। और जो पहला मुकदमा आता है तो वेश्याओं का आता है।
कितनी अद्भुत समझ उसके अंदर पाई जाती है। देखिए, आपके जीवन में निर्णय करने के लिए, अच्छे सज्जन और भले लोगों का फैसला करने के लिए आप तैयार होंगे। कई बार हम सुन भी नहीं पाते, हम समझने में नहीं मांगते, लेकिन सुलेमान के अंदर जो है एक खास बात, समझने वाला मन है। उसने, वो चरित्रहीन है, वेश्यावृत्ति करती हैं, और ऐसे लोग के मुकदमे में कौन सुनेगा। लेकिन उसने सुना। पूरा सुनने के बाद सुलेमान ने ऐसे बोला, जहाँ लोग उनको देख कर घिन करते और उनके मुकदमे पर मन को लगाते, लेकिन सुलेमान ने ऐसे समझ वाला मन पाया और उनको सुना, और सुनने के बाद कहा, लाओ तलवार लेके और बच्चे के 2 भाग करेंगे और आधा आधा दोनों बांट दो। जब इस प्रकार सुलेमान ने कहा तो जो माँ थी सच में उस बच्चे की, उसने कहा, ठहर जा राजा, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहती न्याय, मत दे मुझे बच्चा, उसी को दे दे। वो मेरे पास आए और मर जाए, इससे बेहतर है वो दूर रहे और जिंदा रहे। समझ का परिचय देंगे तो ऐसी बात वो स्त्री में, देखो क्या समझ में आया। समझ से काम करते हैं। वो स्त्री जो जिसको कोई समझना नहीं मांगता, वो जो ऐसे व्यापार कार्य से वो आती हैं और उसके मुकदमे कोई समझेगा नहीं। लेकिन सुलेमान की समझ का परिचय वहाँ हमें मिलता है। उसके पहले मुकदमे कहता है कि 2 भाग कर दो, तो जो सच में माँ थी वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे से दूर रहे, जिंदा रहे, वही अच्छी, मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरी कहने लगी, नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरा ही है। राजा तुरंत समझ गया कि राजा के साथ सभी लोग समझ गए। मैं समझता हूँ आज आप भी समझ गए। ये समझ वाला मन परमेश्वर अगर आपको देगा तो आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से काम करेंगे कि सबको समझ में आएगा। बिना समझ के काम करके कुछ भी करते रहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, फिर लोग तरह तरह की बात करते हैं। चलिए थोड़े से और आगे बढ़ जाते हैं। सुलेमान की अद्भुत समझ है। सुलेमान सिंहासन बैठ जाता है दाऊद के बाद, और सुलेमान जो है एक ऐसी स्थिति में आता है कि जो मंदिर दाऊद नहीं बना सका था, उस मंदिर को परमेश्वर ने कह दिया तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र बनाएगा। और सुलेमान अब उस मंदिर को बनाने जा रहा है। उसके पास असीमित चीज़ें हैं और बेहिसाब चीज़ें हैं, परंतु फिर भी सुलेमान जो है उस मंदिर को बनाने में दाऊद के मित्र हीराम का सहारा लेता और हीराम को सिखलाता है कि देवदार और अच्छी अच्छी लकड़ियों को काटने के लिए वो लकड़ी काटने वाले लोग जो है हीराम के पास में, और वो कहता है कि मुझे वो चाहिए। और हीराम कहता है, हीराम बदले में मांगता, हीराम को बदले में वो ऑफ़र करता है गेहूँ, खाने की चीज़ें। तो हीराम के क्षेत्र में देवदार हैं और उनको कटवा कर लाया जाए और उसको इस्तेमाल करे। और सुलेमान जो है सर्वोत्तम चीज़ों को उस मंदिर में लगाना मांग रहा था। देखिए, उस मंदिर के बनने में हर कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर अपने कार्य में हर किसी का प्रयोग नहीं करता, परंतु परमेश्वर अपने लिए ऐसी लकड़ी ढूंढता है, देवदार के लिए। वो ऊंचे ऊंचे बिल्कुल सीधे सीधे टेढ़ी आड़ी लकड़ियों का प्रयोग नहीं होता मंदिर में या घर में। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे परमेश्वर की कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, वहाँ टेढ़े आड़े लोग प्रबंधक नहीं हो सकते, अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते। वहाँ पर जिम्मेदार लोगों की ज़रूरत है। जो एक अच्छा प्रबंधक होगा, जो समझ से भरपूर होगा, जो अच्छे से सब चीज़ों को डील करता है, वही परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे उस लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने के लिए नहीं होता जो टेढ़ी आड़ी है, परंतु उसका इस्तेमाल होता है जो सीधी है, अच्छी है। कोई अपनी बेटी किसी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो दंगैत है। वो अपनी बेटी को सौंपते हैं तो एक अच्छे प्रबंधक हों, अच्छा प्रबंधक हो, सुनाम हो, समझ वाला हो, और ये ज़रूरी है। सुलेमान ने परमेश्वर से उसको मांगा था। परमेश्वर के साथ चलने से समझ आ जाता है, समझ खुल जाती है। परमेश्वर के साथ चलते चलते स्यान आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी क्षमताएं बढ़ती जाती है, विकसित। आप कैसे साथ चलेंगे? अभी आप निरंतर प्रभु की आराधना करते, प्रभु के वचन को पढ़ते, आप उसको पढ़ने से, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश में सब समझ में आने लगता है, कहाँ पाँव कहाँ क्या रखा है, कहाँ से कैसे चलना चाहिए। अंधा अंधेरे में टटोलता, वैसे ही लोग दिन दोपहर टटोलते हैं बिना समझ के कारण से। अब सीखिए इस बात को, समझ बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझ अब्राहम को जो है परमेश्वर के साथ चलने से मिलती है, परमेश्वर के वचन से मिलती है।
और यही चीज़ दाऊद की ज़िंदगी, उसके इसहाक के जीवन में समझदारी थी। और हम चलिए थोड़ी देर सीख रहे थे कि समझ जो है उसके पुत्र में आ जाए करके दाऊद प्रार्थना करता है और सुलेमान भी प्रार्थना करता है, और उसकी समझ का पहला परिमाण तब प्रकट होता है जब वो वेश्याओं का न्याय चुकाता है और जो उसका पुत्र उसे दे देता है। कोई सबूत और कोई साक्षी नहीं था, लेकिन समझदारी एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब सही निर्णय लेने मजबूर तैयार करती है। आज कई लोग अपना भाग खो के और बुरी स्थिति में हैं और दुखी हैं, और उनके पास कोई सबूत नहीं है और कि वो अपने भाग को पालें, छूट जाएं, अपने सुख को पालें। और शत्रु शैतान ने इस प्रकार से मनुष्यों के साथ छल किया है कि उनके भाग को लुटवा रखा है। लड़ाई में, झगड़ों में लोगों का सब कुछ लुटा हुआ है। वो अपनी चीज़ों को लेने के लिए हकदार तो हैं, लेकिन योग्य नहीं है, और बुरी परिस्थिति में समझ नहीं कैसे ले लेके, समझ में नहीं आता कैसे मैं अपना भाग ले लूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन सुलेमान ने क्या किया, उसको उसका भाग दे दिया अद्भुत तरीके से। न कोई तलवार का प्रयोग हुआ, न कुछ, बुद्धि की बात बोल करके उसने उसका मुकदमा चुकवा दिया। सुलेमान का अर्थ होता है शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। उसके साथ आप चलेंगे, उसके सन्मुख अपनी प्रार्थना को, अपनी समस्या को रखेंगे, वो आपका अद्भुत न्याय चुकाएगा। जो तीरों और तलवारों से चलते हैं वो तीरों तलवारों से मरते भी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पे हम विश्वास करें, हम प्रतिदिन अपने मुकदमा उसके सम्मुख लाएं, वो ऐसा न्याय चुकाने वाला है कि अद्भुत रीति से हमें हमारा भाग दिलवाने की सामर्थ्य रखता है। तो सुलेमान में समझ आई, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर का पिता परमेश्वर से विनती करता था और उसका वो स्वयं भी विनती करता था। सुलेमान की समझदारी अद्भुत तरीके से देखने मिलती है। अब सुलेमान जब उस मंदिर को बनाता है तो देखिए कि वो लकड़ी वहाँ से बुलवाना मांग रहा है। कुछ तो खासियत होगी वहाँ की लकड़ियों की। कहीं से भी लकड़ी नहीं बुलाता। और समझ की और बात करें तो सुलेमान ने जो पत्थर, जो मंदिर को बनाया, तो उस मंदिर के बनाने में छेनी, हथौड़े की और कोई आवाज़ नहीं, कोई हथियार की आवाज़ नहीं आई। मैं इसे सोचता ही रहता था कि ऐसा क्यों। बहुत समझदार व्यक्ति है सुलेमान। परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत तरीके से काम करता है। उसकी वेदी अनगढ़े पत्थरों से बनती है, और वो जो मंदिर है उसमें जो है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई कारीगर जो है, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का वहाँ प्रयोग करे, परमेश्वर की बुद्धि का। परमेश्वर ने वहाँ बंदेज लगाए थे। अब देखिए वहाँ पर सुलेमान ने खान में पत्थरों को तैयार करवाया और वहाँ से वो लेकर आए गए, और जब मंदिर बना तब छेनी हथौड़ी की आवाज़ नहीं आई। कितना बड़ा अद्भुत बात है। दुनिया में ऐसा कोई महल या कैसी कोई जगह बनी जहाँ छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कितने सारे अजूबे हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई अजूबा नहीं कि परमेश्वर का मंदिर वहाँ बन रहा था और उस मंदिर के बनने के समय में छेनी हथौड़े औजार की आवाज़ नहीं आई। ऐसा ना कोई व्यक्ति घमंड करे। और वो समझ वाला व्यक्ति सुलेमान, जिसने उसका उपाय निकाला। और जब वो खान में पत्थर तैयार हो जाते थे, वहाँ आते थे, तो उनको लगाने में उनको कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो आपका भाग खो गया है, वो शांति का राजकुमार आपको दिला सकता है। और एक और बात है, आप कोई काम को कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, घर में फालतू चीज़ें नहीं लगती, आपका घर बसना है, आपके लिए योग्य कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने कुछ चीज़ें आपके लिए तैयार करी है। कुछ लोग खान में तैयार किए जा रहे हैं, और जो जैसा तैयार होगा वो वैसी भाग को पाएगा, वो वैसी जगह पहुंचेगा। पत्थर तराशने वाला उसके भाग्य को तैयार करता है, वो किस जगह इस्तेमाल होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये लोगों, तुम इस बात पर ध्यान करो कि तुम किस खान में से निकाले गए, किस चट्टान में से तुम खोदे गए। वो खान में तैयार हो जाते थे। वहीं पर हर एक बच्चा अपने माता पिता के हाथ में है, और माता पिता एक राजमिस्त्री के समान है, उसमें वो काम करते रहते हैं और वो बच्चे तैयार होते हैं। और जब बच्चे, लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, अपने घरों तक पहुंचेंगी। और वचन कहता है कि जब हमारी लड़कियां राजमहल के लिए बनने वाले पत्थर खंबे की नाई तैयार की जाएं, तो वो क्या धन्य होगा वो देश दशा में अधिक हो। तो बच्चे जो तैयार किए जाते हैं हमारे पास, लेकिन हम कैसे तैयार कर रहे हैं। ऐसी तैयारी बिल्कुल नहीं करना है कि फिर बाद में वहाँ जाकर छेनी हथौड़े लगाने लगे।
कई माता पिता अपनी लड़कियों को घर बसाकर रोज़ चौकीदारी करते रहते हैं, फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, परवाह करते रहते हैं, टेंशन में, परेशानी में। क्यों है भाई परेशानी में? क्यों रेस्ट नहीं है? ये राजमिस्त्रियों ने अपने काम को ऐसे किया क्योंकि आज्ञा ही वैसी थी। दूसरी बार नहीं, एक ही बार करो, 2 बार ना करना पड़े। समझ वाले व्यक्ति की लीडिंग बहुत ही अलग होती है। परमेश्वर के वचन में ही समझ है। और देखिए वो इस तरह, और इसी प्रार्थना भी भक्त दाऊद करता है। बच्चे भविष्य में अपने भाग को पाएं ऐसी जगह पर। एक महल में खंभे कभी नहीं बदलते, बहुत कुछ बदलता रहता है। आपके बच्चे सेटल होकर जहाँ जाएं वहीं रहें, बदलाव की ज़रूरत ना हो, वहाँ छेनी हथौड़ लगाने की ज़रूरत ना हो। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चों को सौंपेंगे, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर ज्ञान में जब बढ़ेंगे, परमेश्वर के डील डोल में बढ़ेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में, बुद्धि में, ज्ञान में, और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई को समझेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे कि मसीह को आप गहराई समझ पाएँ। यदि मसीह को आप समझ पाते हैं तो मसीह आपको ऐसी अनुग्रह से भरपूर कर सकता है कि आप हर ऐसी बातें समझने लगेंगे जो आपको अभी नहीं समझ में आती। वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊँ जो समझता नहीं है। ऐसी बात तो समझ में आने लगेंगी। और तो अब देखिए, बीच की एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सुलेमान ने वहाँ हीराम के पास से कुछ चीज़ों को बुलवाया, और उसके पास में अच्छे योग्य लोग तो हैं लेकिन जो इस काम को करें, लेकिन उसके पास योग्य लकड़ियाँ नहीं हैं, और वो देवदार की लकड़ी, और वो वहाँ से बुलवाता है। देखिए, और वो जाकर वहाँ वही सब करते हैं और वहाँ से लेके आते हैं और मंदिर प्रकार बनता है। लेकिन सुलेमान जब इस चीज़ को मांग करता है हीराम के साथ, तब इस बात को कहता है कि हे राजा हीराम, तुझे तो मालूम है मेरा पिता जीवन भर लड़ाई झगड़े में उलझा रहा। मैं कुछ लाइन नहीं बोलना चाहता, फिर मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। वहाँ वो बोलता है, और वो इसलिए परमेश्वर का मंदिर बना ना सका। किसी लिए परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सका? लड़ाई झगड़े में उलझा रहा, विकट परिस्थितियाँ उलझा रहा। हम इसहाक को उलझते हुए नहीं देखते, हम अब्राहम को उलझते हुए नहीं देखते, लेकिन दाऊद उलझ गया। और जब मंदिर बनाने के लिए सब कुछ व्यवस्था हो गई, तब बनाना, तो परमेश्वर की भविष्यवक्ता ने कहा कि तेरे हाथ खून से सने हैं, परमेश्वर साथ चलें। परमेश्वर ने जो बोला है वो मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इस मार्ग में धन, महिमा और जीवन है। धन रास्ते में मिल जाएगा, महिमा भी इसी रास्ते में मिल जाएगी, जीवन भी इस रास्ते में आप चलते रहेंगे। आपका जीवन भी वास्तव में वैसा जीवन हो जैसा परमेश्वर चाहते हैं, आपकी सोच समझ से बढ़कर। लेकिन उसके धन के पीछे नहीं भागना, महिमा के पीछे नहीं भागना, जीवन के पीछे नहीं भागना। प्रभु यीशु मसीह जो है मार्ग है, सच्चाई है, जीवन, उसमें चलना, ये सब उसी में मिल जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ चलते चलिए, आप चीज़ों को पिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं वीडियो गेम खेलता और मैं इस बात को देख रहा था वहाँ पर कि वो जिसको जो योद्धा है, वो जब वो चलता है तो उसके पास थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और वो थोड़े और आगे बढ़ता है। कुछ परीक्षाओं को पास करके वो आगे जाता है। हर परीक्षा को जब पास करता है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और उसकी सुविधाएँ बढ़ती जाती हैं, उसकी पहुंच भी बढ़ जाती है, वो प्रभावशाली हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर साथ चलिए, चलते चलिए, और जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे और शक्तिशाली और अनुग्रह पाए हुए और प्रभावशाली और पकड़दार, और आपके लिए छूट मिलती जाएगी। हाँ, लेकिन खतरा बढ़ता जाता है। तो अब्राहम परमेश्वर साथ चला, मन कड़वाहट से नहीं भरा उसका, भक्ति जय भाग गया। उसके मरने के जस्ट बाद उसके बेटे को परेशानी से गुजरना पड़ा। देख कितनी सारी दिक्कतें उसको आ रही, कुएं पूर्ति, अकाल का भी समय। तो सुलेमान वो मांग रहा था, तो कह रहा था कि तुझको मालूम है मेरा पिता जीवन भर लड़ाई झगड़े में उलझा रहा। क्यों? और जब तक उसे परमेश्वर ने विश्राम नहीं दिया तब तक। और फिर एक और बात कहता है, इसीलिए उसे वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सका। तो सुलेमान अपने पिता के जीवन को अच्छे से रीड करता है और वो चिट्ठी में इस बात को कहता है कि वो नहीं बना पाया क्योंकि झगड़ों में जा रहा, उसके हाथ गंदे हो गए। तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए?
क्या उन लालसाओं से नहीं जो तुम में लड़ती भिड़ती हैं? वो सुलेमान दाऊद जो है अपने जीवन में शुरुआत अच्छी करता है, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ में लड़ी जिससे कोई इनाम नहीं मिलता बल्कि सज़ा मिलती है। युद्ध के समय वो घर में बैठा हुआ था, चैन मिला नहीं कहीं, एक पाप होकर बैठा, एक हत्या होकर बैठा, हाथ खून सन गए कि नहीं? आप परमेश्वर के साथ चल रहे आपके जीवन में क्या स्थिति बनी? 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, कुछ लोग अकारणीय आपके बैरी बने हुए हैं। वो अब्राहम की लाइफ में भी अकारणीय कुछ बैरी थे, उसकी जीती जी प्रकट नहीं हुए, छुपे रहे, घृणा करते थे, उसके मरने के बाद प्रकट हुए। अब्राहम के जीवन में उसको अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ दिया, परमेश्वर के मन के अनुसार था, चलता रहा, पता ही नहीं चला कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार से कैसा हो गया। एक समय दाऊद अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते वो हक हार करके कि मेरे अकारण ही वो साउल राजा बैरी बना हुआ है, वो किन के बीच चला गया? फलिस्तियों के बीच में जाकर वहाँ शरण ले ली उसने, और वहाँ के राजा ने उसे शरण दी भी, ये सोच कर कि वहाँ का बड़ा योद्धा वीर है ये। और जब वो कहता कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा और तू बोले बस मैं करूँगा, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे जो चाहिए परमेश्वर देगा, परमेश्वर ही देगा। कुछ समय और लगेगा, लेकिन परमेश्वर ही देगा। उदास होकर के मन से लालसा पूरी होने में जब विलम्ब होता है, मन शिथिल हो जाता है। लालसा पूरी होने में विलम्ब होता है, साथ साथ में दूसरे लोग आपको तंगाते रहते हैं। उस समय भी परमेश्वर आपसे बात करता है, रुक जा यहीं पर। और अब्राहम जो है दाऊद 1 वर्ष तक वहाँ पर फलिस्तियों के बीच में रहा, और एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध के समय में कहते हैं लोग कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और साउल जो है दाऊद का बैरी बन गया था, दाऊद को बैरी समझता था। फलिस्तीन सोचना चाहिए था कि वो उसका दुश्मन है, और ये सोचकर उसे रख तो लिया, लेकिन वहाँ के ज्ञानवान लोगों ने क्या बोला दाऊद के बारे में? वो इसी युद्ध में नहीं ले जाते, वो हम हार जाएंगे। और ये उसकी ओर से हमेशा लड़ाई लड़ता रहा, और इसने हमें कई बार युद्ध में हराया है। और ऐसा ना हो कि हमारे बैरी से ये पुनः मिल जाए और उसकी ओर से लड़े और हमें हारना पड़े, इस युद्ध में मत जाते। इसे घर दे दिया, इसे रहने को दे दिया, खाने को दे दिया, इसे ही रहने दे। और देखिए जैसे ही उसने गिव अप किया और परमेश्वर के साथ चलते उदास होकर के मन के अनुसार किया, और देखिए वो 1 वर्ष उसका बिल्कुल कोई उपलब्धि वाला वर्ष नहीं है, कोई सफलता वाला वर्ष नहीं है। आखिरकार वहाँ भी उसे विश्राम नहीं मिला। देखिए परमेश्वर विश्राम देगा, कोई और विश्राम नहीं देगा। परमेश्वर की बात मानिए, परमेश्वर विश्राम देगा, और कोई विश्राम नहीं दे सकता। आप कितने समय से परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? आप चलते थक गए, मन से चलो, कितना समय और लगेगा? कितने सारे बैरी, चुगलखोर, निंदक, तरह तरह के लोग हैं आपके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप कुछ भी नहीं गलत कर रहे हैं, इसके बाद भी कितने लोग हैं जो आपके मुँह से बात निकलती नहीं कि उसे काट डालते हैं। आप कुछ करते कि नहीं उसमें दोष ढूंढते हैं। वो आप खाने भी चैन से नहीं बैठ सकते, वो पीठ पे मारने की कोशिश करते, षड्यंत्र रचते हैं। मैं कैसे कई भक्तों को जानता हूँ जो भक्त अपने जीवन में भयंकर त्रस्त हैं, भीतर पारिवारिक रिश्तों से परेशान हैं, बाहर अन्य जातियों से परेशान हैं, लोग परेशान हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र। और हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर चढ़ने के पहले उसकी चेलों में एक यहूदा नाम के व्यक्ति था। वो कैसे मतलब जो है उसको बेचता है, उसके खिलाफ में कितने षड्यंत्र होते हैं, और यीशु मसीह उससे अंत तक वैसे ही प्रेम करता रहा। बहुत मुश्किल होता है उस घर में रोटी खाना जहाँ बैर रखते हैं लोग से, जहाँ आदर नहीं होता, ममता नहीं होती, दया क्षमा प्रेम करुणा नहीं होती। दाऊद जो है टूट गया था, चला गया वो। हमारे जीवन में कई बार समय आते हैं, हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर कहीं रेस्ट ढूंढने लगते हैं, तो विरोधी के डेरे में चले जाते हैं, शत्रु के डेरे में चले जाते हैं सुख के चलते हुए। निराश होकर शत्रु के डेरे में जाना अलग बात है भाई, और शैतान के खेमे में चले जाना, शैतानी बातों में चले जाना, थोड़ा सुख मिल जाए। जब तक परमेश्वर सुख नहीं देगा हमें सुख मिल ही नहीं सकता।
विश्राम परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने जो वादा किया उसे परमेश्वर पूरा करेगा। अपने नियुक्त समय पर हमें परमेश्वर की भक्ति में निरंतर बने रहना है और वो सब करना है जो परमेश्वर हमें करने को देता है। विपरीत और परिस्थिति में उसको कड़वाहट से निपटना है, मन शिथिल नहीं होना है। ये मन की शिथिलता चलते दाऊद ने फैसला ले लिया था। 1 वर्ष उसने बड़े मन मार मार के गुजारा। कई बार आपने एक दुखी होकर फैसला लिया और अब देखो मन मारे गुजार रहे हैं। दाऊद ने तो उससे मन फिरा लिया आखिर एक समय आकर, और वो लौट गया वापिस इजराइल लौट गया, वापिस परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। कई लड़की अपने घर में मानसिक पीड़ा से गुजर रही और एक दिन मन शिथिल पड़ गया रेंज में आकर के, और वो जो है लव मैरिज कर ली, भाग गए। उधर से भाग के आने का रास्ता नहीं है, लेकिन घर में तो आपके लौटने का रास्ता नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पास लौटने का रास्ता है। समस्याओं का समाधान एक गुनाह नहीं है, एक गलत फैसला नहीं है। समस्याओं का समाधान हमारे परमेश्वर करते हैं। अद्भुत परमेश्वर हैं। सुलेमान अपने पिता को जान समझ गया, समझ पाने के बाद उसे मालूम चल गया उसके पिता से गलती जो हुई मैं वो नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन जब परिस्थितियाँ आगे बढ़ती हैं तो हम सुलेमान के जीवन में अपराध को देखते हैं। दाऊद इतने साल परमेश्वर साथ चला और समस्याएं बंदी नहीं हो रही और देखिए उसने शरण ले लिया। एक और बात दाऊद ने की थी गलत। एक समय युद्ध जो है वो फलिस्तियों के बीच चला गया और एक समय जो है वो लौट के भी आ गया और परमेश्वर ने उसके शत्रु को नष्ट कर दिया। उसको घबरा कर खुद आत्महत्या कर ली उसने साउल ने। एक और बार ऐसा हुआ था कि वो युद्ध का समय था और दाऊद युद्ध में नहीं गया। एक राजा को, एक अध्यक्ष को अपने क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए, कहाँ की क्या दशा है, क्या परिस्थितियाँ हैं। अपनी भेड़ बकरियों की दशा मन लगाकर जान ले और फिर उसकी देखभाल कर। पहली बात तो मन लगाकर दशा जानना पड़ता है। एक राजा के क्षेत्र को दूसरे दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो उसे छुड़ाना राजा का काम है। और दाऊद जो है राजा तो बन गया, लेकिन अभी वो चाहते हैं अब तो रेस्ट मिल जाएगा और रेस्ट कर रहा है। और समस्याएं वहाँ बनी हुई थी, कुछ क्षेत्र से दुश्मनों ने कब्जा कर रखे थे। राजा को चाहिए था कि वो लड़ाई। उसने लोगों को भेज दिया, लेकिन वो घर में रहे। बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन लगे रहेगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और एक राजा की जो सेना है, राजा की धन है, बल है, और उसने सबको वहाँ भेज दिया, लेकिन वो घर में ही रहा। उसे घर में कोई रेस्ट नहीं मिला। अब हम पहले सीखा कि दाऊद मन शिथिल होने से उस स्थान में चला गया था, उसे वहाँ रेस्ट मिला ही नहीं। और दूसरी बात, उसके वहाँ रहते भी बाकी लोगों को कोई रेस्ट नहीं मिला और पूरे फलिस्ती लोग रेस्टलेस थे, वहाँ के अधिकारी प्रधान, और वो दाऊद भी रेस्टलेस था। निराशा में किए गए फैसले, ऐसी स्थिति, कई लोग उठा के इधर अपने ससुराल जाके बैठ गए। ससुराल के लोग भी रेस्ट खत्म हो गया उनका। आपको भी ससुराल में कभी रेस्ट नहीं मिल सकता। वे लड़की निराश होकर परेशानी उठा के धर के अब चले आए, अपने मैके में चले आए। मैके वालों किसी को रेस्ट नहीं मिलता, खुद को भी किसी रेस्ट नहीं मिलता। किस घर में जाके बैठ करके रेस्ट मिल जाएगा? ये छोड़ी हुई है, त्यागी हुई है, ग्रहण नहीं की गई है। आपका विवाह अच्छे से हो गया, आप अच्छी खान में बनाए गए, आपके माता पिता ने कुशल राजमिस्त्री समान मेहनत करी, आपका विवाह हुआ, आप एक स्थान पहुँचे और परमेश्वर ने आपको उसमें एक खंभे समान रखा है। उदास निराश होकर के डोलने मत इधर उधर। कई लोगों को अपने मन की खुशी और चैन पाने के लिए कभी मैके कभी ससुराल, कभी मैके कभी ससुराल। ये आदमी के साथ भी है और औरत के साथ भी है। औरत जो है मैके भाग जाती है, रेस्ट ही थोड़ा सा। आदमी जो है कई बार औरत के कहने से ससुराल पहुंच जाता है। घबराहट में लिए गए फैसले रेस्ट नहीं दे सकते। दाऊद के जीवन में आराम उस जगह मिला ही नहीं, फलिस्तियों के बीच में रहा बरस भर। आपका समय बेकार हो जाएगा यदि आप घबराहट में आकर फैसले लेंगे। मन की शिथिलता को समझिए और निकल के आइए उससे। मन की बेचैनी
कैसे मिटती है? परमेश्वर के वचन से। एक बार सुनने से नहीं मिटी, कोई बात नहीं, फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। सुन सुन के एक स्थिति आएगी, आपकी मन की बेचैनी मिट जाएगी, आप परमेश्वर के साथ आगे चलने लगेंगे, परमेश्वर के मार्ग में। और भले ही जूते कैसे ही हो, फटेंगे नहीं, कपड़े कैसे हो, पुराने नहीं होंगे। परमेश्वर के साथ चलते जाइए, अद्भुत रीति से परमेश्वर संभालता है। और दाऊद की एक गलती जो वहाँ पर था, दूसरी गलती जब कि अपने राजमहल मिल गया, सब मिल गया, और अभी भी चैन नहीं है, क्योंकि कहीं पर किसी ने कब्जा कर रखा है। और कैसे राजा को चैन मिल सकता है? उसके लोग बंधुआई में हों, और वो सुख की चाहत होना चाहिए। बहुत क्लेश मुसीबत देखी आपने, कितने सालों से आप ढंग से सो नहीं पाए हैं, रेस्ट नहीं कर पाए। कई लोग देखता हूँ कर्मठ मेहनत करने वाले, बड़े क्लेश से गुजरने वाले लोग रेस्टलेस लाइफ ने जी बिल्कुल, कि हमें इस हालत से निकलना है, हमारे बच्चे इसमें नहीं गुजरेंगे, और कठिन मेहनत रहेगी, लेकिन एक तमन्ना उनकी बाकी में रहती, काश मुझे सोऊं तो मुझे कोई जगह नहीं, मैं अच्छे से सो पाऊँ। हम विश्वासियों के लिए विश्राम बाकी है, हमें परमेश्वर विश्राम देगा। धरती पर भी परमेश्वर ही हमें आराम दे सकता है। और देखिए, वो वहाँ विश्राम के चक्कर में रह गया और वहाँ विश्राम नहीं मिला, मन बेचैन रहा, अपने लोगों पर ध्यान लगा रहा, वो सो नहीं पाया, तो महल में टहलने लगा। और टहलते 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 उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, और राजा है वो तो बुला लिया उसने, कौन देख रहा है? उसका पति तो युद्ध में था, युद्ध क्षेत्र में। उसी से बाद में सुलेमान पैदा हुआ। परंतु दाऊद की खासियत, लौट के आ गया फलिस्तियों के बीच में से। दाऊद की खासियत, वो पाप कर दिया उसने अपने हाथ खून से रंग लिए, उरिया को मरवा दिया, उसकी पत्नी को अपना कर लिया, मन फिराया, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी उसने। एक भजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सीखने मिलता है, उसने ये भी बोला कि मैं बिछोने पर नहीं चढ़ूँगा। परमेश्वर के प्रकार का आराम हमें चाहिए, आराम परमेश्वर ही देगा। आराम मधुशाला में नहीं मिल सकता, ओछे लुच्चों के बीच में नहीं मिल सकता। एक भी दिन हमें भक्तिमय जीवन में छुट्टी नहीं है। हम बैरी के क्षेत्र में सुख नहीं पा पाएंगे। शत्रु सुख का वादा जरूर करता है, लेकिन सुख देगा नहीं। शैतान किसी को सुख शांति नहीं देता, यीशु मसीह में सच्ची शांति देता है। हम उसमें विश्वास करेंगे, मर भी जाएंगे तो जिएंगे। हम इस विश्वास करते हैं तो इस धरती पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। हालेलुया। अपने घर में भी आराम नहीं मिला, दूसरे घर में भी आराम नहीं मिला। राजा दाऊद को लंबे समय से परेशानी से जूझ रहा है। मनुष्य होने के नाते कई बार दिमाग में ख्याल आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आराम की चाह रखना गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें आराम का एक वक्त देगा, सुख शांति और समृद्धि देगा, चैन भी परमेश्वर देगा। हम परमेश्वर जिस ओहदे पर, जिस पद पर, जिस ऊंचाई पर लेके आया है, तो इसीलिए नहीं लेके आया कि हम यहाँ बिल्कुल आराम करें, परंतु हमें परमेश्वर ने एक काम दी, एक जिम्मेदारी दी। हमारे लोग दुख में, क्लेश में, संकट में हम कैसे आराम सो सकते हैं। आज कई लोग दुख में, शैतान की गुलामी में, उसकी पकड़ में पाए जाते हैं और रेस्ट नहीं उनकी ज़िंदगी में। और हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में सच्ची शांति दी है, विश्राम हमारे लिए बाकी है। धरती पर परमेश्वर ने हमें काम दिया है। ऐसे लोगों की, अपने लोगों की दर्द सुन करके हम कुछ भी ना करें, उनको सेना भेज दें, ये भेज दें, लेकिन परमेश्वर चाहता हम खुद वहाँ प्रदर्शन करें। नहम्याह ने खुद प्रदर्शन किया। सबसे पहला प्रदर्शन था प्रार्थना, समर्पण। अवसर मिले फिर वो गया, उसने काम किया अपने लोगों की दुर्दशा को बदलने के लिए। दाऊद को फलिस्तियों के डेरे में चैन नहीं मिला, उसके रहते हुए फलिस्तियों को भी चैन नहीं मिला। दाऊद अपने घर में है, आराम कर रहा है, वहाँ भी उसे चैन नहीं मिला, क्योंकि उसे जहाँ होना चाहिए था वहाँ वो नहीं था। और उसके ना रहते हुए भी उसकी सेना चैन से नहीं होगी। हम उसकी सेना में एक व्यक्ति को देखते हैं, इसका नाम उरिया है। उरिया जो है अपने लोगों के बीच में और राजा के बीच में एक संदेश भाग है, और लेकिन वो चैन से नहीं है। और जब वो उरिया आता है तो राजा कहता जा अपने घर में आराम करना, जबकि राजा ने उसकी पत्नी पर जो किया वो आप पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है। उरिया कहता है मैं कैसे अपने पिछोने जाकर सो जाऊं, जबकि मेरे साथी लोग युद्ध के मैदान में
रेस्टलेस होकर के जी रहे हैं, क्लेश में हैं। और हम कैसे हमारे घर में जाके आराम कर सकते हैं? ये राजा के लिए सवाल था। स्वामी भक्ति उर्रिया के भीतर कितनी जम से भरी है। परमेश्वर की भक्ति अगर हमारे जीवन में है तो हमें सही जगह पे होना चाहिए। दाऊद इन दोनों टाइम पे गलत जगह पे था। गलत जगह पे होने की वजह क्या थी? एक जगह पाना चाहते हैं आराम की, सुकून की, एक पोजीशन, एक हालात अभी तक नहीं मिला है। जूझ रहे, कठिन परिश्रम कर रहे, क्लेश झेले, बहुत बुरी परिस्थिति झेली, लेकिन कहीं किसी को कोस नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी लेकिन दर्द से परेशान है। आप दर्द को मैनेज मत करिए। यीशु मसीह ने आपके क्लेश को ले लिया है। जो आप सह रहे हैं वो यीशु ही सह रहा है। साउल जब कलीसिया को सता रहा था, यीशु मसीह प्रकट होकर कहते तू मुझको क्यों सताता है? देखिए, जब लोग हमें सताते हैं तो उसी को सताते हैं। वो अपने ऊपर लेता है बातों को। उसने हमें अपनी आँख की पुतली कहा है। हमें हमारे चित्र अपने हथेली में खोद रखे हैं। उसकी आँख के आगे हमारी शहरपना उसके आगे उनकी वो देखभाल करता है। अब्राहम के अंदर ये चीज़ नहीं है। कई दुश्मन छुपे हुए थे, वो प्रकट हो गए। इसहाक के मन में कोई कड़वाहट नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज़ होती है। तो सुलेमान जो बहुत समझ पा लिया, उस समझ पाने के बाद उसे अपने ही पिता के जीवन से कुछ चीज़ सीखने मिली और कुछ उसने और बड़ी चिट्ठी को लिखा और हीराम ने सहमत हो गया और वो आखिरकार वकामत हो गया। लेकिन देखिए, इतनी समझ पाने के बाद भी पता चली गया लड़के को बाप से गलती क्या हुई। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आज आपके बच्चे समझ नहीं रखते, समझदार नहीं है, छोटे हैं, और आपके आसपास जो परिवार में लोग हैं उन्हें समझ नहीं है, ज्ञान नहीं, एक दिन उन्हें समझ में आ ही जाएगा आपकी गलती। अभी अभी मुझे समझ में आया, जब मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी तो मैं रुक गया, लड़ाई करने से पीछे हटा। कई बार हमारे मन में लड़ाई करने की इच्छा होती है, लड़ाई करें, ये करें, वो करें, परिस्थिति को बदल दें, मेरा हक छीन रहा है, मेरा ऐसा कर रहा है, मेरे पीछे मेरा कारण पड़ा हुआ है। हम दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहेंगे, कुड़ने से बुराई उत्पन्न होगी। परमेश्वर कई युद्ध हमें से नहीं चाहता हम उन्हें लड़ें, लेकिन परमेश्वर कई युद्धों को चाहता हम लड़ें। पहली लड़ाई भीतर होती है, हमें उसे जीतना होगा। हमारी लड़ाई हड़मास से नहीं है। दाऊद मन के भीतर हार गया, तभी तो वो फलिस्तीनियों की जगह पर 1 वर्ष तक रहा। एक हारा हुआ व्यक्ति परमेश्वर उसे इस्तेमाल ही नहीं करता, लोग भी इस्तेमाल नहीं करते। एक जीता हुआ व्यक्ति बाहर से सब जीत गया और लेकिन वो देखिए भीतर हार गया, रेस्ट की जगह, और वहाँ पर उसे आराम नहीं मिला। पता ही उसे भी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने पाप छुपाने के लिए। उरिया को मरवा दिया उसने। उरिया की स्वामी भक्ति देखिए कैसी स्वामी भक्ति। वो घोड़े पे बैठ के जो दौड़ा तो वो कहीं रुका नहीं, जाना चाहा उसने अपने लीडर के पास। वहाँ जाके चिट्ठी दी, चिट्ठी में लिखा था कि इसे सबसे आगे रखना। मर गया वो, मार डाला गया वो। एक शांति प्रिय व्यक्ति, एक स्वामी भक्त व्यक्ति की जगह पे होना चाहिए। दाऊद उन 2 जगहों पर था, वो सही जगह नहीं थी। क्या अपने घर में होना गलत बात है? गलत समय पे गलत जगह होना गलत बात है। घबराहट में आकर समाधान ढूंढ लेना ये गलत बात है। लेकिन उरिया की जीवन की मिस्टेक क्या है? मैंने समझा है, आप इसको अन्यथा ना लें। उरिया जब घर में रहते हैं, उरिया एक क्षेत्र में स्वामी भक्ति बहुत अच्छी है उसकी, एक क्षेत्र में घर में काम करना चाहिए भाई। अगर घर में युद्ध हमेशा नहीं हो रहा होता है, परिस्थितियां विकट हमेशा नहीं होती हैं, घर में काम करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि उसने वहाँ पर उसकी पत्नी को नहाते देखा? गरीब हो आप अलग बात है, लेकिन नहाने का, घर में खाने सोने रहने का प्रबंध जो है प्रबंधक का है। आप अपने काम में खूब वफादार खूबी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम आपके हैं। अपने घर में अपने बच्चों के लिए ठाव ढूंढना, अपने घर को, जो अपने फाटक को बड़ा करता है वो विनाश का ही यत्न करता है। चींटी भी अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल छोटा सा रखती है, सेफ्टी रीजन्स। एक लीडर को अपने परिवार की सेफ्टी भी रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उरिया स्वामी भक्त अच्छा है,
लेकिन हम सीखते हैं कि परमेश्वर में जो भक्त हैं उन लोगों को जो है इस वचन से सीखने की आवश्यकता है। बाहर बहुत अच्छा प्रदर्शन, घर में भी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। तो इन 3 चरित्रों से हम सीखते हैं। उरिया घर के भीतर कुछ नहीं करता। दाऊद जो है डेरा करके घूमता रहा जगह जगह। उसके साथ चलने वाले लोग भी घर छोड़कर घूमते फिरते रहे। लॉन्ग समय जब सफरिंग होती है तो कई बार हम आत्मसाध में पड़ जाते हैं, अवसाद आ जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें मन खुमार ना हो जाए, सुस्त ना हो जाए मन। जागृत रहो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उपलब्ध रहो परमेश्वर के लिए। जहाँ हमें होना चाहिए वहाँ हम हो। घर के बाहर उरिया बहुत अच्छा है, काम में उरिया बहुत अच्छा है, घर के भीतर उरिया का काम था। कई बार लोग घर में काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से पाप होने की परिस्थिति ज़्यादा बनती है। कितने सारे लोग घर में अध्यक्ष हैं, घर में कुछ भी काम नहीं करते, उन घरों को शैतान ने लूट लिया। एक भला व्यक्ति की नीयत बिगड़ जाती है। जब फल पके हों तो राजा की नीयत खराब होती है। गलत दशा में जब उस स्त्री को उसने देख लिया, उसके मन में गलत ख्याल आ गया। वो राजा था तो उसने इतने अच्छे से उसको सब कर दिया। पाप ही तो हुआ। कितना भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कई बार पाप करते हैं। लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे होते हैं। देखिए कितने सारे लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे, लॉन्ग टाइम सफरिंग। एक भले व्यक्ति के बारे में मैंने कहानी बताई आपको। कई बुरे लोग हैं धरती पर, भ्रष्ट लोग भी हैं। कई लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं लॉन्ग टाइम। वो अच्छे भी नहीं है और या उनके साथ जिनने जो किया अच्छा नहीं किया, मानसिक पीड़ा से लॉन्ग टाइम गुजर रहे हैं। उन्हें आराम की इच्छा है, आराम मिल नहीं रहा है, और आराम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आराम के लिए नशा करते हैं, आराम के लिए वेश्यालय जाते हैं, आराम के लिए गलत कामों करते हैं, चोरी करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। वचन सिखाता है, नीति वचन एक अध्याय, तू इनमें नहीं होना, ऐसे लोगों में नहीं होना। लेकिन फिर भी संसार में एक बड़ी भीड़ है, बहुत संख्यक लोग हैं जो कि मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। हम लोग जो प्रभु के भक्त हैं, पहले भी अल्पसंख्यक थे, अभी भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहुत संख्यक लोग जो है स्वर्ग में पहुंचना है हमारे सुसमाचार जरिए। हमें स्थिर रहना है, प्रभु काम करना है। खड़े रहिए, डटे रहिए। उरिया बाहर सब काम करने में योग्य है, बहुत अच्छा है। घर का काम कौन करेगा? क्या परमेश्वर घर में आके काम करेगा? घर में परमेश्वर ने आपको प्रबंधक बनाया है। अपने घर को शेर अपनी मांद की बिल्कुल वो करता है, निगरानी करता है, अपने क्षेत्र की निगरानी करता है, खतरों को भांप लेते हैं। और यहाँ वो आप एक ही मैटर में सोच रहे हैं, और संसार भी तो खराब है, और जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता वो भी खराब हो सकते हैं। अपने बच्चों के नहाने धोने, खाने सोने, अपना छत सुधारना, ये सब काम हमारा है भाई। बरसात आने वाली, भाई लोग अपने घर में काम करिए। कितने दिन से वो बाथरूम खराब है, आपका बच्चा वहाँ बैठ के पेशाब करता है, दूर से नज़र आता है, आपको नज़र क्यों नहीं आता? दुश्मन को सब नज़र आ रहा है, आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? जानिए, बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद में, मानसिक प्रताड़नाओं गुजर रहे हैं। उन्हें भी आराम की आवश्यकता है, लेकिन आराम अपने अपने तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऐसा विश्राम देने का वादा किया है जो कि हमें सदा काल का विश्राम और शांति ऐसी जो कभी छीने न जाएगी। और अब हम मसीह में पाए जाते हैं। लेकिन मैं मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके घर में काम खुदा करेगा या आप? खुदा आपको मुहैया कराएगा जो कुछ आपको चाहिए, और परमेश्वर ने आपकी आंखों से वहाँ देख रहा है। आपकी आंखों से दिखता क्यों नहीं आपके घर में किस चीज़ की कमी है? अगर गाय को समय पर खाना नहीं देंगे तो वो जो है छूट कर भागने की बेताब रहेगी। सीखिए, और यहाँ बाहर बहुत उत्तम है, अंदर ये बाइबल क्या परमेश्वर सिखलाता है। एक अध्यक्ष को जो है अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। जो अपने परिवार का प्रबंध नहीं कर सकता वो कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? आपके घर में परमेश्वर काम करेंगे, लेकिन आपके ज़रिए अभी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आपके बाथरूम खराब है, आपका काम है सुधारना। आपका छत टूट रहा है, आपका आलस के कारण से छत छूएगा। आपका घर बेहाल पूरी परिस्थिति में पाए जाते हैं। लोग आपके परिवार का आदर नहीं करेंगे, गरीब समझेंगे। जब गरीब होना, घर में कम चीज़ें होना कोई बुरी बात नहीं है, और कम चीज़ों से भी जिया जा सकता है। लेकिन घर में चीज़ें बिगड़ी हुई पड़ी हुई हैं, लीडर जो कि बिल्कुल सुस्त है, लुस्त है, आलस्य में है,
नहीं प्रियो, ऐसा होना नहीं चाहिए। किन बातों ने सुस्त कर दिया? कौन से सपने हैं जिनको आप पाना चाहते हैं? किसकी नज़र में महान बनना चाहते हैं? कई बार हम बहुत कुछ चाहते हैं और फिर भी हम देखते हैं कि वो मिला नहीं। क्या मिला उर्विया को? मौत। एक ऐसी मौत जिसमें उसे पता भी नहीं मेरा दोस्त क्या है। ये छोटी सी बात है ना भाई, घर में काम करना। अब घर में आप काम नहीं करते, मन कहीं और लगा रहता है आपके सपनों पर। सपनों पे काम करने का एक वक्त है, एक जगह है, घर में काम करने की एक जगह है। दुखियारे मानसिक अवसाद में नहीं जीना है, वो आपको बर्बाद कर सकता है। कितने सारे लोग मानसिक अवसाद से जी रहे हैं। अपने बच्चों की, परिवार की देखभाल करना आपका काम है। आलस मत करिए। बहाने बहुत कुछ हो सकते हैं, ये काम है, वो काम है, वो काम नहीं। घर में आपको काम करना है। देखिए, आपके घर में छेनी हथौड़े की आवाज़ नहीं आना चाहिए। मेंटेन करिए अच्छे से। आपके बच्चे अच्छे से तैयार होंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे अपनी मंजिलों पर, छेनी हथौड़े की आवाज़ नहीं आएगी। बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। सो दाऊद 2 अलग अलग जगह बता। कहाँ आ रहा है? सबसे पहले मन के भीतर। परमेश्वर सिखाता है सबसे ज़्यादा देखभाल का करना अपने हृदय की। सारे नगर को जीत ले और मन को ना जीत पाए। और हमारा प्रभु मन फेरने के बारे में बात करता है। अब देखिए, सुलेमान ने बताया, बाप की बुराई करनी पड़ी, उसे समझ में आ गया, उसे समझाना ही पड़ा। भले वो बुराई नहीं कर रहा था, वो तो ऐसी बात बोल रहा था, लेकिन उसने बोल ही दिया आखिरकार, मेरा पिता लड़ाई झगड़े में उलझा रहा। आपके बारे में कल को बच्चे बड़े हो क्या बोलेंगे? वो तो जीवन भर लड़ाई झगड़े में उलझा रहा, तो यही करता रहा, वही करता रहा। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे तो परसों बोलेंगे, 2 साल, 10 महीने, 3 साल, 12 साल, कब बोलेंगे? जवान हो जाएंगे तब बोलेंगे। क्या वो तुम्ही से नहीं सीखते हैं? तुम्ही को नहीं देखते हैं? तुम्ही पर निर्भर नहीं है? आज नहीं तो कल उन्हें समझ में आ जाएगा। आप खाना देते हैं, परमेश्वर बुद्धि देता है। बुद्धि समझ आ जाएगा ना सब अच्छे से, तो वो वही आपकी संतान आपको सवाल लेकर खड़ी होगी। एक बात याद रखिए, हमें मरने के बाद पुरखाओं को जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें परमेश्वर जवाब देना है और जीते जी औलाद को जवाब देना है। वे योग्य भी नहीं, कभी न कभी हो ही जाएंगे। योग्य चाल चलना है। मानसिक अवसाद से निकलें और मानसिक अवसाद से निकलें और घर में काम करें। मानसिक अवसाद से निकलें और जूझें। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर संयम, समाज, निकलें उससे। मैं कहना चाहता हूँ, आज अपने मन को हिला दीजिए। परमेश्वर विश्राम देता, कोई और नहीं दे सकता। परमेश्वर परिस्थिति बदलता है, उसने बोला है वो पूरा करेगा। आज के लिए जो ज़रूरी है वो मैं करूँगा, मैं उपलब्ध रहूँगा, परमेश्वर के साथ चलूँगा, परमेश्वर की ओर से चलूँगा, परमेश्वर के लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। हम लोग पहले क्लेश देखते हैं और बाद में सुख देखते हैं। यदि पहले सुख देखे तो बाद में क्लेश होंगे। वर्ष भर मन मारे बैठा रहा, घर में मन मारे बैठा रहा, और उसके बाद का सच बताऊं, जीवन भर मन मारे बैठा रहा, बिछौने पे नहीं चढ़ा कभी भी। अपराध बहुत है। खास बात दाऊद के जीवन में देखते हैं कि मन फेरा, उसने समर्पण किया, कभी बिछौने पर चढ़ा नहीं, और जो जिम्मेदारी थी उन्हें ही दाऊद ने पूरा किया। दाऊद को क्यों मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वो शुरुआत सही किया, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन अंततः चीज़ें सुधारने की और उसने कदम उठाए। सबसे पहले मन पर ही नियंत्रण किया, उसके बाद उसने देश में जो जो होना चाहिए वो चीज़ों को किया। आराधनालय में क्या क्या होना चाहिए, सब चीज़ें सुधारता बनाता चला गया। बड़े बड़े उसने काम किए। सुलेमान को समझ में आ ही गया। हम देखते हैं कि सुलेमान को अभी समझ में आ गया, उस सबसे अच्छे काम के बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों सुलेमान के साथ ऐसा हुआ कि बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने विवाह किए, अनैतिक संबंध, अनैतिक विवाह, कई विवाह किए, कई दासियाँ रखी। कई बार चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, पता नहीं चलता। हम सीख रहे हैं कि मानसिक अवसाद किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। आपके सपने हैं, चाहते हैं, पूरी होना है, उस पर परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं घर में काम नहीं करेंगे। घर में काम करना है,
अवसाद में मत जिए। परमेश्वर का वचन कहता है आसाम आनंदित, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, सचेत रहो और ऐसे काम करो जैसे कि परमेश्वर के लोगों को सुहाता है। आराम पाने की कोई ठाव नहीं है। परमेश्वर ही हमारा विश्राम स्थान है, शरण स्थान है, उसमें हम विश्राम पाएंगे। परमेश्वर ही हमें अपनी बातों को पूरा करके आनंदित करेगा, वही पूरा करेगा। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि यदि अभी आप कोई मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, आज खुदावन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। उस अवसाद से बाहर आइए, इन भावनाओं से बाहर आइए, मन की बेचैनी से उभर कर आइए। आपका घर है, वो कमर को कस लीजिए। आपके परिवार है, आपका कारोबार है, सचेत और सावधान रहिए। परमेश्वर में यकीन करिए, प्रतिदिन परिश्रम करिए, प्रतिदिन जो करना चाहिए वो आपको करें। जो करना चाहिए वो नहीं करना पाप होता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना ही पाप होता है, और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। जो नहीं किया करना चाहिए वो दाऊद ने किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया। ये दोनों चीज़ दाऊद की जीवन हम देख लिया। ये पाप उसे जो है भीतर, मन के भीतर से निकल नहीं पाया, तो वो दूसरा भी पाप कर दिया फिर उसने। वो नहीं करना चाहिए वो किया, फिर समझ में आया क्या करना चाहिए, तो उरिया को मरवा देना चाहिए। उरिया की स्वामी भक्ति अच्छी थी, उरिया की सेना के प्रति समर्पण अच्छा था, उरिया के घर में काम बाकी था। राजा भी नहीं करेगा, सरकार को नहीं पड़ी है आपके घर में काम करने की। आपके घर में देखिए क्या स्थिति है, क्या बरसात की राशन है, चींटियाँ पहले से तैयारी करती हैं, संचय कर खाती हैं। क्या आपने प्रबंध किया अपने परिवार के लिए? नहीं किया तो करिए। क्या आपने अपने घर को बरसात के लिए तैयार कर लिया है? करिए। लेकिन आप सालों से तैयार हैं अपने सपनों के लिए, रहिए तैयार, लेकिन फिर भी सपनों में मत जिए, हकीकत में जीना है, कुछ चीज़ों करना है। यदि खुदावंद परमेश्वर पर यकीन है तो मानसिक अवसाद से आज निकलिए। रंज में मत रहिए, घबराहट में नहीं, बेचैनी में नहीं, खुशी पाने के लिए उपाय मत ढूंढिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। देखो कि आपके घर में कहाँ शत्रु ने गड़बड़ी कर दी है। भगाइए शैतान को, वैचारिक रूप से सुरक्षित हो जाइए, अपने हृदय को सही करिए। अभी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके कार्यों में अपनी कुवत दिखलाएगा। लेकिन अब घबराना बंद करिए। 4 कोड़ी नगर के बाहर थे, अकाल पड़ा हुआ था। नगर में राजा ने अपनी प्राथमिकताओं को बदल लिया था। कोड़ियों को पाला पोसा, घोड़ों को पाला पोसा जा रहा था। दुश्मन खड़ा हुआ था राजा को लूटने के लिए। भगा दिए गए कोड़ी लोग बैठे हुए आपस में बोल रहे थे कि हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे, पीछे तो रास्ता बंद है, चलो आओ दुश्मन के खेमे में चलते हैं। हो सकता है मारे जाएं, परंतु खा के तो मरेंगे। कदाचित वो दुश्मन को दया जाए। परमेश्वर पे यकीन करके वो चलने लगे। ये लोग मानसिक अवसाद में नहीं थे। विचार किया उन्होंने, अपनी दशाओं को देखा और विश्वास करके निकलने चले। जब ये चल रहे थे तो दुश्मन राजा को घोड़ों और हाथी और रथों की आवाज़ आ रही थी और वो भाग खड़े हुए थे। विश्वास में चलना है। आपकी भक्ति, आपका परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं। बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन्हें तिरस्कार किया, उन्हें तिरस्कार किया, आज बुरी दशा में, दरवाजे बंद हैं, लोग मन बंद हैं, लोग हमसे नाता नहीं रखना चाहते, बुरी परिस्थितियाँ, इट्स ओके, प्रेम ठंडा पड़ गए लोग, कोई बात नहीं। परमेश्वर पे आपने विश्वास बना के रखिए, परमेश्वर उपाय करेगा। ये 4 कोड़ियों ने इजराइलियों को सुसमाचार सुनाया था कि देखो बहुत कुछ वहाँ पर है। तो 3 बातें हैं। उरिया अपने जीवन में जो चाहता था उसने बहुत कुछ उसके लिए किया, उसकी उपलब्धियां भी है, लेकिन उसके घर में उसको काम करना चाहिए था। अवसाद से बाहर निकलेंगे तो भीतर बाहर बैलेंस बना के रहेंगे। अवसाद से बाहर निकलेंगे तो हमारी उपलब्धियां बंद नहीं होंगी। 1 बरस बेकार चला गया उसका, उसके बाद घर में विश्राम करने का समय भी बेकार गया।
रेस्ट मिला नहीं। उसके बाद फिर उसने अपने जीवन में कभी विश्राम नहीं किया। कहता है मैं कभी बिछौने पर नहीं चढ़ूँगा, किसी कुंवारी पर आँख नहीं लगाऊँगा। दाऊद की भक्ति सार्थक हुई क्योंकि वो मानसिक अवसादों से निकल गया। भले ही शारीरिक अवसाद से गुजरा, उसका बदन ठंडा हो गया था। हम शारीरिक रोग पीड़ाओं से भले गुजरे, लेकिन हमारा तन ठंडा हो, मन नहीं होना चाहिए। मन सरगर्म करिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का संदेश थोड़ा लंबा रहा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम। दूसरा पत्रस पहले अध्याय में बात को लिखा है, ये पढ़नी चाहिए। हम निकम्मे और निष्फल नहीं रहेंगे। और अब्राहम में ये था, उसका मन कड़वाहट से नहीं भरा, बेचैन होकर के फालतू चीज़ें उसने कुछ भी नहीं की। इसहाक ने भी नहीं की। परमेश्वर के पास बैठा, परमेश्वर उनके जीवन में उपाय करता गया। परमेश्वर ने उसे बोला पिता के कुओं पर से मिट्टी निकाल। परमेश्वर ने उसे बोला अब वो अकाल दिनों में बोया, सो न काटा। तो परमेश्वर भक्तों को छोड़ता, त्यागता नहीं है। आपको भी छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बिन पलटी हुई रोटी के समान नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको उल्ट पुल्ट करेगा ताकि आप जले नहीं, आपका मन कड़वाहट से ना भरे। आज परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है। एक प्रार्थना मेरे साथ आप करिए। प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं विनती करता हूँ, जो भाई जो बहन इस समय इन वचनों के द्वारा मानसिक अवसाद से स्वतंत्र होते हैं, एक मन परिवर्तन की बात के लिए समर्पण करते हैं, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनके हृदय को छू लीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र करिए। और कोई भय, घबराहट और बेचैनी उन पर प्रभुता न करे और उनकी भक्ति में संयम, सामर्थ्य बढ़ती चली जाए, सद्गुण बढ़ते चले जाएँ। विश्वास पर परिश्रम अच्छे करने, यत्न करने वाले हों। खुदाबंद वे निकम्मे ना हो, निष्फल ना हो। उनके कामों को, उनकी योजनाओं को, उनके सपनों को तो पूरा करना पिता परमेश्वर। तो उनसे बोलना और बातचीत करना प्रभु। जितनों ने तेरे ऊपर विश्वास किया है, जितनों ने तेरी ओर देखा है, उनके मुँह काले नहीं होने, वे लज्जित हुए। प्यार प्रभु जी मदद सहायता करिए। जवान सिंहों घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रभु तो प्रबंध कर, अपने लोगों को तमाम पीड़ाओं से आज़ाद कर। इस वचन में आपकी सामर्थ्य होकर बहने पाए। प्यार पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया।